सीरियल वसुधा में आ गया है एक जबरदस्त धमाकेदार ट्विस्ट, जहां अब वसुधा और देव अपना सारा सामान लेकर बाबा साहब के घर पहुंच जाते हैं, वहां रहने के इरादे से। लेकिन हालात तब बिगड़ जाते हैं जब बाबा साहब साफ साफ कह देते हैं, अपना सामान उठाओ और यहां से चले जाओ। यह सुनकर वसु पूरी तरह टूट जाती है और बाबा साहब के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। वह उनसे गिड़गिड़ाकर कहती है, प्लीज बाबा साहब, हमें यहीं रहने दीजिए। लेकिन जब बाबा साहब किसी भी हाल में नहीं मानते, तभी कहानी में एंट्री होती है हुकुमसा की, यानी देव के पापा की। हुकुमसा आते ही हनुमंत से साफ लहजे में कहते हैं, हनुमंत, हम कह रहे हैं कि ये दोनों यहीं रहेंगे। अब हनुमंत के पास मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। लेकिन ये सब यहाँ तक पहुँचा कैसे? चलिए बताते हैं। दरअसल पहले अविनाश और दिव्या देव और वसु के पास पहुँचते हैं और बताते हैं कि अब वे दोनों वापस घर आ सकते हैं। यह खबर सुनते ही देव और वसु बहुत खुश हो जाते हैं और सबसे विदा लेकर उन्हीं कपड़ों में सीधे चौहान निवास पहुँच जाते हैं। चौहान निवास पहुँचते ही उनका स्वागत होता है। देव के पापा मुस्कुराते हुए कहते हैं, वैसे तो बहू का स्वागत सास करती है, लेकिन कोई बात नहीं वसु, आज मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। आने वाले वक्त में चंद्रिका को खुद समझ आ जाएगा कि तुम ही इस घर के लिए सबसे सही लड़की हो। देव तो यह सुनकर खुश हो जाता है, लेकिन वसु के दिल में अब भी एक डर होता है। वह जानती है कि देवी हुकुम को नाराज करके वह इस घर में नहीं रह सकती। इसी बीच जब देव और वसु चंद्रिका के आशीर्वाद के लिए आगे बढ़ते हैं, तो चंद्रिका उन्हें आशीर्वाद देने से इनकार कर देती है। वह साफ शब्दों में कहती है, हम तुम दोनों को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तुम्हारे रिश्ते को हम कभी नहीं मानेंगे। तुम इस घर में आ तो गई हो, लेकिन हम तुम्हें यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते। वसु हाथ जोड़कर विनती करती है, प्लीज ऐसा मत कहिए। आप जो कहेंगी वही होगा। लेकिन चंद्रिका दो टूक जवाब देती है, तुम यहाँ नहीं रह सकती। तभी बाबा साहब बीच में बोलते हैं और कहते हैं, वसु यही रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। दोनों तरफ की बात सुनकर वसु एक बड़ा फैसला ले लेती है। वह कहती है, ठीक है, तो मैं बाबा साहब के लिए जो सर्वेंट क्वार्टर